हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 43 और आज डेट क्या है 12 अक्टूबर 2020। ठीक है, इस वाले में जो आपको टॉपिक आज का दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। कि हम एक बिंदु से जो एक सर्कल है उस पर जो स्पर्श रेखाएं हैं, जो टेंजेंट लाइंस हैं, उनकी कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो स्पर्श रेखा क्या होती है? टेंजेंट लाइन लाइन। ठीक है, अब देखिए, याद कीजिए और बताइए। अभी देखिए बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो किया था कि जो एक वृत्त जो दो बिंदुओं पर छूता है, देखो इसकी फिगर देखो, एक दे रखा है आपका ये वृत्त, उस पर जो एक क्या होती थी, जो कि वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती थी, चाहे वो इधर पॉइंट हो, चाहे वो केंद्र से होकर गुजर रही हो, चाहे इधर से हो, चाहे आपका ऐसे करके हो, कुछ किसी भी डायरेक्शन में हो, तो एक जीवा, ठीक है, एक जीवा या एक कोड जिसे कहते हैं, वो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, छूती है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। वो ये कहता है एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो ये वृत्त है, इसमें हमारा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही थी, ये इसी तरीके से थी ना, याद है? छेदक रेखा करी थी हमने परसों, सीकेंट करा था, तो छेदक रेखा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? छेदक रेखा, जिसे हम सीकेंट कहते हैं। सीकेंट किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, अब याद करो हमारा ये वृत्त था और इसकी जो स्पर्श रेखा थी, ठीक है, स्पर्श रेखा थी, उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिष्ठित हो रही थी वो? अब इसीलिए इसने बिंदु और बिंदुओं लिखा है, तो कितने पर हो रही थी? केवल एक पर, वन पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा? उसे एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, अब देखो वृत्त है ये और इसकी जो स्पर्श रेखा है ये, इसकी जो ये वाला पॉइंट होता है, जो उसका उभयनिष्ठ बिंदु होता है, तो याद हो इसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, स्पर्श बिंदु, टच पॉइंट कहते हैं। बिंदु क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गई हमारी नॉलेज जो हमने परसों पढ़ा था, जो सर्कल्स की स्टार्टिंग करी थी, कि एक होता है जिसमें आपका क्या होता है बेटा? वृत्त को जो है, एक हो गया आपका दो बिंदुओं पर बिंदुओं पर छू रहा है, चाहे वो ऐसे हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। ये तो हुआ है सिर्फ छू रहा है। एक होता है प्रतिच्छेद करता हुआ जा रहा है, चाहे वो ऐसे करके जा रहा हो, किसी भी तरीके से जा सकता है। एक होता है स्पर्श रेखा, उसे केवल कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? अगर वृत्त पर होती है कोई बिंदु, तो वो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिष्ठित करती है। एक होता है ये वाला जो पॉइंट होता है, इसे क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये चार क्वेश्चंस में आपका सिर्फ यही था। अब देखिए, आपके पास 3 सिचुएशंस दे रखी हैं। एक सिचुएशन तो है बेटा आपके पास ये वाली, इसमें वो क्या कह रहा है? एक कागज पर एक वृत्त खींचे, एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए। ठीक है, इसने इसी तरीके से अंदर लिया हुआ है। क्या आप इस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? आप क्या प्रेक्षण करते हैं? क्या इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? ठीक है, तो इसने परिणाम में क्या दे रखा है बेटा? यह संभव नहीं है। हमने परसों भी पढ़ा था कि इस तरीके से, देखो ये वाला था और स्पर्श रेखा इस तरीके से टच होती हुई जा रही थी, टच होती हुई जो जा रही थी, अंदर की तरफ नहीं जा रही थी, उस पर जा सकती है। ठीक है, तो वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके, यह संभव नहीं है। अर्थात वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। तो पहली सिचुएशन तो आपकी ये हो गई है कि अगर आपकी जो है P कोई या कोई भी पॉइंट अगर अंदर दे रखा है, तो उससे आपकी कोई स्पर्श रेखा नहीं जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गई आपका केस फर्स्ट, सिचुएशन फर्स्ट हो गई, स्थिति पहली हो गई। अब दूसरी स्थिति क्या कहती है? दूसरी स्थिति कहती है, जो कि आपको दे रखा है पॉइंट इसका। ठीक है,
इस वाले में क्या दे रखा है, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए तथा इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, अब ये स्पर्श रेखा जो मैंने खींची है ये ऐसे भी हो सकती है, 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 किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन वो बिंदु पर केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी और अगर वो वृत्त पर होगी। ये तो आप जानते हैं, ये होता है अभ्यंतर वाला पार्ट। ठीक है ना, अभ्यंतर होता है। ये क्या होता है आपका ऑन द सर्कल होता है, ये इंटीरियर होता है और ये आपका बाहर वाला पार्ट एक्सटीरियर होता है, बाहरी कोण, बाहरी स्थिति होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पता चला हमें, सिर्फ इसमें वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा होती है। अब देखिए वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और तीसरी स्थिति क्या दे रखी है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचने का प्रयत्न कीजिए। तो देखिए मैंने एक बाहर पॉइंट लिया है P, जिस तरीके से मैंने एक अंदर लिया था, एक ऑन द सर्कल लिया था, ऐसे करके जो खींचा है मैंने, एक मैंने अब बाहर की तरफ लिया है। ठीक है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। आप क्या परीक्षण करते हैं, आप कैसे बिंदु Q और R को व्यक्त करते हैं। ठीक है, R और Q को किस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो बेटा देखिए आप जो हैं ये इसमें कहा है आप इस बिंदु से वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये आपका चाहे पॉइंट यहाँ पर हो, चाहे आपका इधर की तरफ भी होता, आप सिर्फ इससे 2 स्पर्श रेखाएं, स्पर्श का मतलब ये होता है जो टच करते हुए जाए, है ना, जो 2 टेंजेंट लाइन्स ही खींच सकते हैं आप। तो आपका अगर बाहर की तरफ कोई पॉइंट होता है, अंदर की तरफ होता है तो कोई भी नहीं खींच सकते, उस पर होता है तो एक खींचा जा सकता है, और अगर बाहर की तरफ पॉइंट होता है तो 2 आपका स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों ही स्पर्श रेखाओं के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आप देखिए इसने एक चीज़ और कही है, तो स्पर्श बिंदु की बात हो गई है, स्पर्श रेखाएं की बात हो गई है, लेकिन उससे भी पहले जो है आपका देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये Q तथा R स्पर्श रेखाएं PQ और PR के स्पर्श बिंदु हैं। जिस तरीके से बेटा आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि AB एक स्पर्श रेखा थी और उसमें P जो था वो एक स्पर्श बिंदु था। ठीक है, AB तो था आपका स्पर्श रेखा और P एक आपका स्पर्श बिंदु था। इसी तरीके से ये जो P पॉइंट है, इससे जो PQ जा रही है और PR जा रही है, इससे जो है ये वाला जो पॉइंट है ये इसका स्पर्श बिंदु हो गया और ये इसका स्पर्श बिंदु हो गया, R और Q। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, स्पर्श बिंदु हैं इसके। अब देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। बेटा वही कह रहा है, क्वेश्चन से भी पहले एक चीज़ और आ रही है, इसमें लिखा है स्पर्श रेखाओं की लंबाई। ठीक है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई, तो वो कह रहा है बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की जो लंबाई है। ठीक है, देखिए जो लंबाई होगी आपकी बेटा, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट। अब देखिए जब एक पॉइंट पर मैंने इसे रख दिया है और ये एक सर्कल है, ये दोनों ही एक बराबर दूरी पर रखा गया है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया। तो इसलिए क्या हो गया, बाहरी बिंदु P से वृत्त के जो स्पर्श बिंदु है, बाहरी बिंदु P से जो वृत्त के जो स्पर्श बिंदु है Q और R, तो रेखाखंड की जो लंबाई होगी उसको बिंदु P से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, PQ बराबर हो जाएगी PR के। ठीक है, अब देखिए अब इसके लिए वो कह रहा है कि बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, बिंदु से जो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है वो बराबर होती है, बिंदु से अगर हम वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। अगर एक ही बिंदु से हमने वृत्त पर खींची है रेखाएं। आप देखिए वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल कितनी रेखाएं बन सकती हैं बेटा, बाहर की तरफ है आपका पॉइंट और उससे आपका जो है इस तरीके से 2 ही स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं बराबर हो सकती हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती। ठीक है ना, ये पता ही है, वृत्त के अंदर अगर होगा तो वो कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी।
तो बेटा यही आप आज की आपकी वर्कशीट है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।